हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस अपडेट्स में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम डेट की। कौन से महीने में आपका एग्ज़ाम हो सकता है वो महीना मैं आप सभी को बता दूंगा। उस आपके महीने में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ, और एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आप सभी को बताऊँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी का आदि कवि आप सभी को बताना है कौन है। अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदन। तो देखिए, मैं आपको इसका राइट आंसर पहले तो बताता हूँ। स्वयंभू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वयंभू से संबंधित 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं ये भाई। अपभ्रंश के स्वयंभू जो हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, ये बात आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार मैं करवा दूंगा। देखिए, और स्वयंभू के बारे में दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो अपभ्रंश के प्रथम कण्वकबद्ध रचना कहलाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्वयंभू के द्वारा लिखित है, कौन सी रचना? अपभ्रंश की जो प्रथम कण्वकबद्ध रचना है, ये किसके द्वारा रचित है? ये स्वयंभू के द्वारा रचित है। ये बात आपसे पूछी जाती है। और प्रश्न आपके सामने, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके जेल वार्डर में भैया 8 से 10 प्रश्न आए थे ना, तो इस बार भी आप लोग समझ लो यूपीएससी में आपके 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न आएंगे भाई। और ये पूरे यूट्यूब पर ये साहित्य की कोई क्लास चला ही नहीं रहा है। किसी को भाई फिक्र ही नहीं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपके जो 10 से क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के साहित्य में हिंदी, ठीक है, तो उसकी क्लासेस चलाई जाए। कोई नहीं पढ़ा रहा है भाई। वही सब घिसा पिटा, सब संधि समास ये सब पढ़ा रहे हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चलिए, तो रामधारी सिंह दिनकर की अगर हम लोग बात करें तो ये किस कवि के, किस रस के कवि माने जाते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित आपसे 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो जल्दी से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो इनकी कौन कौन सी रचनाओं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है, ये इनके संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उसके बाद अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनकी कौन सी रचना के लिए? उर्वशी के लिए। ठीक है, उर्वशी के लिए। दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। ये दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये कौन से रस के कवि माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, वीर रस के कवि माने जाते हैं। देखिए, डेली क्लास आपकी चलेगी, बस आपको क्या करना भाई, सपोर्ट करते रहना है। क्योंकि बिना सपोर्ट के हम हैं ही नहीं कुछ। ठीक है, कोई हम है ही नहीं भाई आपके बिना सपोर्ट। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, अब यहाँ पर बात आई है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र में आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे कहा जाता है? पिता कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आधुनिकता के पहले रचनाकार हैं ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये आधुनिकता के पहले रचनाकार हैं। आपसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिकता के पहले रचनाकार हैं? तो आप लोग को आंसर दे देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपसे प्रश्न बनेगा आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसको कहा जाता है? तो आप लोग जवाब दे देना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तीसरा प्रकार का आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किसने नाटकों का सबसे पहले शुरुआत की? नाटकों की सबसे पहले शुरुआत या प्रारंभ किसने किया? तब भी आपको भाई आंसर क्या दे देना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन से आपकी इतनी सारी जानकारी मिलती है। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। बात आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग भाई। चलिए, तो सूरदास के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए भाई। अगर आपको मालूम है तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सूरदास के गुरु कौन थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सूरदास के बारे में बता दूं। सूरदास की एक रचना है जिसका नाम है सूरसागर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सूर सागर। अब प्रश्न आपसे जो बनता है वो सूर सागर से बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो आप लोगों को क्या बता देना है, सूर सागर बता देना है। ठीक है, देखिए दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक बनता है, एक क्या बनता है, एक बनता है आपका प्रश्न कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूर सागर हो गया। दूसरा प्रश्न बनता है आपसे राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य। तो राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा हो जाएगा, राम से बन गया भाई रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य बन जाएगा। और आप सभी को पता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखित है, तो तुलसीदास के द्वारा लिखित है। ये दो बातें आप सभी को याद रखना है। बात करें तो इस प्रश्न के सही उत्तर की, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था भाई। क्या नाम था, वल्लभाचार्य था। ये बात आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए भाई, आपको बताना है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, बताइए भाई। ठीक है, विद्यापति, देखिए विद्यापति का नाम आया है तो दो बातें आपको याद रखना है। विद्यापति से संबंधित दो बातें आप सभी को याद रखना है। दो प्रश्न बनते हैं भाई, कितने प्रश्न बनते हैं, दो प्रश्न बनते हैं विद्यापति से संबंधित। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये हिंदी के सबसे पहले गीतकार हैं। हिंदी के सबसे पहले गीतकार कौन है, विद्यापति। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन हिंदी के सबसे पहले गीतकार हैं, तो विद्यापति आप लोगों को नाम बता देना है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हिंदी में सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग किसने किया, अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आपको क्या बताना है, तब भी आपको विद्यापति बता देना है। तो दो प्रश्न तो आपके यहाँ से तैयार हो गए। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, तो आपको बताओगे भाई मैथिली बताओगे। क्या बताओगे, मैथिली आप सभी को बताना है। तो देखते हैं और क्वेश्चन है भाई, बस इतने ही क्वेश्चन है। तो अब मैं आप सभी को बता दूं एग्ज़ाम डेट के बारे में। यूपीएससी की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। देखिए अभी एक वायरल न्यूज़ निकली थी जिसमें कहा जा रहा था कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर में और उसके आगे की प्रक्रिया हो जाएगी फिज़िकल वगैरह, दिसंबर तक आपकी सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, ऐसा एक न्यूज़ वायरल की गई थी। तो मैं आपको अगर इसका एग्ज़ाम वाला महीना बताऊं, ठीक है, आज क्या है, आज डेट क्या है भाई, कोई बताएगा, तो ये समझ लो जो जून का चल रहा है भाई, जून चल रही है भाई, जून का लास्ट वीक है। ठीक है, जून का लास्ट वीक है, तो जुलाई में आप सभी लोगों को तैयारी का मौका मिलेगा पूरा। अगस्त में भी आपको तैयारी का मिलेगा मौका पूरा। सितंबर 15 सितंबर के आसपास आजू बाजू आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये समझ लीजिए सितंबर की 15 तारीख के बाद और सितंबर की 30 तारीख से पहले, यानी कि इन 15 दिनों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए भाई, तो साहित्य की क्लास अगर आप लोग चाहते हो डेली आप लोग लो, तो भाई क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, बता देना है वीडियो आप सभी को कैसी लगी। डेली मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आऊँगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए यूपीएससी 2017 के, तो सभी शिफ्ट में करवा दूंगा, 27 की 27 शिफ्ट। अगर आपको बढ़िया लगे तो भाई उसमें आप लोग बता दीजिएगा कमेंट। और वीडियो को आप सभी लोग भाई सपोर्ट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।